आइए बच्चों, और आज हम सीखेंगे एआई। पिछली वीडियो में हमने कैसे सीखा था सॉरी। और इस बार हम इस वीडियो में ये एआई सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली बच्चों को किताब पढ़ने के लिए हमें एआई, बारकरी, शब्द, ये सब पढ़ना आना जरूरी है। पर इनके बिना भी किताब पढ़ना अधूरा है, तो ये हमें सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे। तो भाई ये क्या है, तो बच्चों ध्यान से देखिए। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, आप थोड़ा मिटा हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये है ऐसे अनार, जो कि आप सभी खाते हो, सभी को अनार खाना बहुत पसंद होता है। तो ये हो गया ऐसे अनार। ये हो गया आ से आम, और आम तो सबको पसंद होता है, खास करके बच्चों को। ई से इमली, पता है इमली? इमली क्या होती है? इमली को देखते ही जो मुंह में पानी आ जाता है ना, और उसका स्वाद होता है खट्टा खट्टा सा, तो उसको बोलते हैं ई से इमली। ये हो गई ई से ईख, और ईख तो सबको पसंद होती है। ईख यानी गन्ना, और गन्ना सबको पसंद होता है, पता है? गन्ना मीठा मीठा सा होता है ना, वो मुझे भी पसंद है। और उसका जूस बनता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हो गया उससे उल्लू। आपको पता है हम रात में सोते हैं, उल्लू दिन में सोता है और रात को ही जागता है। ये हो गया ऊन से ऊन। और ऊन क्या होती है? ऊन से जो स्वेटर बुनती है हमारी दादी, मम्मी, नानी, ये सब हमारे लिए सर्दियों के टाइम में स्वेटर, मोजे, ये सब बुनती है। तो ये हो गई ऊन से ऊन। और रेशे ऋषि क्या करता है बच्चों? रेशे ऋषि तप करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है। ये हो गई ऐसे एडी। एडी सबको पता है, क्योंकि हमारे पेड़ में सबके पास ऐसे एडी एडी होती है। तो ये हो गई ऐसे एडी। ये ऐनक, ऐसे ऐनक, जो हमारे दादा लगाते हैं, दादी लगाती है, पापा लगाते हैं, और ज्यादातर हम भी कभी कभी लगाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा फोन का यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारे जल्दी ही ऐनक लग जाता है। तो आपको पता है ये हो गया ऐसे ऐनक। ये हो गई ओ से ओखली। ओखली में पता है क्या करते हैं? अनाज कूटते हैं। और ओ से औरत। औरत कौन होती है? हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी माता, हमारी बहन, ये सब क्या होती है? ओ से औरत। अंग से अंगूर। अंगूर पता है सभी को पसंद होते हैं, खट्टे मीठे। तो अंगूर भाई मुझे पसंद। तो ये हो गया ऐसे अंगूर। और ये हा हा हा। तो ये हमने कुछ इस तरह सीखा। अब हम ये सीखेंगे कि इनकी मात्राएं भी होती है, क्योंकि हमें ये सीखने के साथ साथ हमें इनकी मात्राओं का भी ज्ञान होना जरूरी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि जो ऐसे अनार होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं है। नहीं है, ऐसे अनार की कोई मात्रा नहीं होती। और आज से जो, अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो समझाने के लिए था। अब हम जानेंगे किन किन की मात्रा कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे अनार, इसकी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। और आ से आम, इसकी मात्रा होगी ऐसी। और ई से इमली की मात्रा कैसी होगी? ये हो गई ऐसी। ई से इमली की ये हो गई मात्रा। और ई से ईख की मात्रा कैसी होगी बच्चों? ई से ईख की मात्रा होगी ऐसी। ऐसी मात्रा होगी ई से ईख की। और ध्यान से देखिए आप इधर। और ऊ से उल्लू की मात्रा कैसे होगी? ऐसी। ऊ से ऊन की ये वाली ऐसी। रैसे ऋषि की, इसकी मात्रा होगी ऐसी। और फिर हो गया ऐसे ऐनक, इसकी मात्रा होती है ऐसी। और
सॉरी ऐसे एडी की मात्रा ऐसे ऐनक की अब आएगी, और ये ऐसे ऐनक है, इसकी मात्रा होगी ऐसी। अब बच्चा कौन? ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, हा हा हा। तो ओ से ओखली की मात्रा कुछ हमारी इस तरह होती है, ऐसे। और ओ से औरत की ऐसी। ये हो गई ओ से औरत की। ये अंग से अंगूर की, और ये हा हा हा, ये इसकी मात्रा हो गई ऐसी। तो आया आपको समझ में? और बच्चों अगर आपने ये मात्राएं सीख ली और इनका आपको ज्ञान हो गया तो आप बारहवीं आसानी से सीख सकते हैं। तो आप इसको 2 से 3 बार लिखिए। आप पहले ये याद करिए, फिर इनको 2 से 3 बार लिखिए, तो आप आराम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर ये मात्राएं आपको याद हो गई तो आप बारहवीं में कोई समस्या ही नहीं है। बारहवीं तो आप यूं ही सीख जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। अब देखते हैं, इधर देखिए। तो सबसे पहले बारहवीं में क्या होता है, सबसे पहले किसकी लाइन आएगी? तो क ख ग आपने सीखा, तो क ख ग में सबसे पहले क्या आता है? कैसे कबूतर। तो इसकी पहले हम, तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि बारहवीं आसानी से कैसे सीखेंगे। तो पहले आप ये मात्रा याद हो गई आपको, तो आप उसके बाद में आप ये, अगर ये मात्राएं आपको याद है तो आप आसानी से बारहवीं सीख सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए, ए की कोई मात्रा नहीं होती तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। फिर दूसरा कैसे कबूतर लिखेंगे। अब इसमें ऐसी आ से आम में ऐसी मात्रा लगती है, तो ये हो गया, ये आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे हम। तो इसमें क, ये हो गया का, आ की मात्रा आ। तो इसके अगर ये मात्रा लग गई तो क्या बन गया? का। और फिर ये लिखेंगे। अब ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन क्या क्या बन गया? क में ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बना? की। और इसमें ये मात्रा लगाएंगे बड़े ई की मात्रा, तो ये हो गया की। मतलब इसका स्वर थोड़ा नीचे आएगा और इसका स्वर थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है। और अब हम कैसे कबूतर में छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया? कू। ये ऊ की मात्रा है तो कू, और ये बड़ा कू, बड़ा कू। और इसमें ये मात्रा लगाएंगे ए की मात्रा, तो हो गया के। सॉरी। और इसमें ये कई की मात्रा लगाएंगे तो कई, आई की मात्रा लगाएंगे तो कई। इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो को, और कऊ की मात्रा, ये औरत, ओ से औरत की मात्रा लगाएंगे तो औ, यानी कऊ। और का, और ये हो गया ऐसे। तो देखिए कहाँ दिक्कत आई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। अगर आपको मात्राओं की पहचान हो गई तो बारहवीं सीखने में कोई दिक्कत नहीं, और किताब पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगले वीडियो में सीखेंगे शब्द बनाना, और कमेंट करके बताना आपको किस किस को ये पसंद आया, मेरा पढ़ाना पसंद आता है आपको, किस किस को समझ में आया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह हमारे नए वीडियो आते रहेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राम राम, और बच्चों के लिए बाय बाय।